हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की। हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं। कंडक्टर्स हमारे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली अपने थ्रू पास होने दे। ठीक है ना। कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो मेटलिक कम कंडक्टर पढ़ेंगे। उनमें जो हमारे चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा चार्ज कैरियर होगा। जैसे मान लो हमारा कोई भी एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये हमारा जैसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, तुमने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद अगले में 8 होते हैं, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे जैसे जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पर तो इसका अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये तो हमारे बाहर नहीं निकल सकते। जो इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऊपर जो इसका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें यही होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बाउंड होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जैसे कोई भी मेटल होता है, ये जैसे हमारा मेटल है, इसमें हमारे इस तरह का ही, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया तो हमारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। जो हमारा ये एटम रह जाएगा इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले तो हमारे ये फिक्स रहेंगे। ये तो हमारे एलिमेंट्स है, जो हमारे एटम्स है वो है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर में कहीं भी। ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं ये हमारे फ्री टू मूव होते हैं और कंडक्टर्स में ये कहीं भी हमारे मूव कर सकते हैं। और कोई भी हमारा कंडक्टिंग बॉडी हो उसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमको जितना भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको मिल जाएगा। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाती है। तो इसलिए जो हमारा जैसे करंट हो, करंट पास करना है, अगर जैसे हमने कनेक्शन इसको दे दिया तो हमारा करंट आसानी से इससे पास कर जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करके करंट को यहाँ फ्लो करा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको अब हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स हम देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। पहली हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, देखो जैसे ये हमारा कंडक्टर है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस पर हमारा फोर्स कहाँ लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, यानी इस पर यहाँ फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। नेगेटिव तो यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, उनके कारण हमारी एक फील्ड डेवलप होगी। और वो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हमारे पास अनलिमिटेड है, तो जब तक हमारी यहाँ पर फील्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर चार्ज ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देगी। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हुई। अगर मान लो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो सेम लॉजिक यहाँ पर रहेगा। यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल आ जाएगा। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे, फिर से इनके कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और फिर से ये फाइनली जाकर बैलेंस कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। हम फाइनली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइनली हम 0 कर देंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस प्रोसेस में हमारा कोई टाइम नहीं लगेगा। 10⁻⁸ सेकंड में हो जाता है हमारा ये प्रोसेस। ठीक है ना, तो इंस्टेंटली हमारा ये प्रोसेस हो जाता है कि जैसे ही मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, वैसे ही कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाती है, तुरंत रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 आ जाती है। ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और अंदर से क्या मतलब है कि हम कैविटी वगैरह की बात नहीं कर रहे। कैविटी मतलब जैसे यहाँ पर हमने कोई हमारा जैसे पोर्शन निकाल लिया, यहाँ पर मतलब हमारा जैसे बीच में खाली जगह है, तो ऐसी इनकी बात हमने अभी नहीं कर रहे। हम केवल कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, जैसे मान लो ये है, तो ये मटेरियल जो हमारा मसाला है इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जो मसाला रहेगा उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज 0। ठीक है ना, मतलब अंदर कैविटी में 0 आ सकती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कैविटी के अंदर हमने चार्ज रख दिया, तब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो हमारा मसाला है, उसके अंदर तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है ना, उसमें तो चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या कुछ भी करो, उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है ना, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है, इसी से हम डिराइव कर सकते हैं इसको। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, अंदर 0 है। इनसाइड वाला कोई भी पॉइंट लो, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जैसे मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो गॉसियन सरफेस बनाया और गॉस लॉ अप्लाई करा, तो फाई क्या आता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और वो क्या आता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये हमारा आता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है, तो ये चीज़ हमारी 0 हो गई। तो क्यू इन हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से क्यू इन हमारा 0 आ गया, यानी हमारा नेट चार्ज क्यू इन हमारा क्या होता है, सम्मिशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमारा 0 है। तो हमारा केस ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ये मान लो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू आ गया, यहाँ पर माइनस क्यू आ गया। क्या ये इस तरह का केस आएगा या ऐसा केस आएगा कि कोई चार्ज ही नहीं है? इनमें से क्या आना चाहिए बताओ। अब जैसे मान लो ये केस है हमारा, ये केस लेके चलो, तो हमारे पास देखो गॉसियन सरफेस हमारे हाथ में है, हम इनसाइड कहीं पर भी गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, क्योंकि इनसाइड वाले हम किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं, किसी भी तरह की गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं। तो जैसे मैं गॉसियन सरफेस मान लो यही ले लेता,
ये वाला जैसे चार्ज है, इसके चारों तरफ मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, केवल इसको लिया गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं आएगी, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर क्यू इन जीरो नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेकिन जीरो है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो क्यू इन जीरो नहीं रहा ना इसमें, तो क्यू इन जीरो नहीं है तो फ्लक्स कैसे जीरो आ रहा है, तो इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये होगा, मतलब ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए अंदर, मतलब कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी चार्ज हम देंगे कंडक्टर्स को, जो भी हम चार्ज देते हैं, चाहे वो हम अंदर दे चाहे बाहर दे, कैसे भी हम चार्ज दे, वो हमारा फाइनली आउटर सरफेस पे लाई करता है, ठीक है ना। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर्स lies on outer surface, ठीक है ना। जो भी हम चार्ज देंगे वो हमारा आउटर सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, उसके बाद हमारा ये था कि क्यू इन हमारा जीरो होता है, यानी जो भी चार्ज लाई करते हैं वो आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे लाई करते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड पे आते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, अब देखो ये हमने देख लिया कि हमारा चार्ज आउटर सरफेस पे लाई कर रहा है, अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होगी नहीं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब जैसे मान लो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती, तब हमारा क्या हो जाता, क्या दिक्कत हो जाती? तो देखो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आता और एक हमारा सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट आता। तो सरफेस के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव होंगे, चार्ज का दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर को जीरो करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होना चाहिए। तो ये लेकिन स्टैटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये इस कंपोनेंट को बैलेंस कर देंगे बाद में, चार्ज हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इस कंपोनेंट को जीरो कर देंगे, केवल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट छोड़ेंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो फाइनली हमारी परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है ना। स्टैटिक कंडीशन में ये चीज हमारी रहेगी। हम जो भी चीज बात करते हैं हम स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल रहता है वो हमारा हर पॉइंट पर सेम रहता है कंडक्टर के, ठीक है ना। कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है,
इसके हर पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल सेम होता है। जो सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा वही हमारा अंदर पोटेंशियल रहेगा, ठीक है ना। कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। किसी भी पॉइंट पर हमको सरफेस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस पूछ ले या फिर ऑन द सरफेस हमको पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह गॉसियन सरफेस हमने बनाई। अब इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह रहेगी। सरफेस के तो परपेंडिकुलर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सरफेस के हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह परपेंडिकुलर ही रहेगी। और एरिया वेक्टर यहाँ पर कितना है, हम मतलब ये छोटा सा एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, बाकी ये छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही हमारी इसी डायरेक्शन में है। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो हमारा क्यू इन कितना आ जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू इन आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है ना। और ये एरिया इस एरिया के बराबर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है हमारा, तो हमारा सिग्मा इंटू ए हो गया क्यू इन। तो गॉसियन लॉ लगा दो, फाई इजिकल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इजिकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमारा हो जाएगा ई डी ए ही हो जाएगा, क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये ई डी ए हो जाएगा इंटीग्रल। तो हमारा ये आ जाएगा इंटीग्रल ई डी ए। और यहाँ पर ये छोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कॉन्स्टेंट ही ले सकते हैं, तो ई इंटू ए आ जाएगा ये फाइनली, ठीक है ना। ई बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, तो ये ई इंटू ए इजिकल टू क्यू इन की वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई।